जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का 66 बीपीएससी पीटी का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से गया होगा और आप लोगों का फाइनली जो है पीटी हो जाएगा और आप लोगों को अब जो है ओनली फॉर मेंस में जो है फोकस करना है और मेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और मेंस को भी क्वालिफाई करना है। ओके, तो आज के वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आज का वीडियो हम लोग जो है पॉलिटी के एक टॉपिक को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ और ये टॉपिक जो होगा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वह टॉपिक आपका कौन सा होगा, तो वह कोरम, जिसको हम लोग गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक तो आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा होगा, लॉन्ग वीडियो उतना नहीं बनेगी, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जानेंगे कि हमारे संविधान में जो इसका व्याख्या है तो वह कौन से आर्टिकल में है, क्या संसद के लिए सेम कोरम होती है और वही कोरम क्या विधानमंडलों के लिए होती है, तो इन सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है कोरम के बारे में जानते होंगे या गणपूर्ति के बारे में जानते होंगे कि यह तो बहुत ही इजी टॉपिक है। कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 होता है, तो बस बैठक होती है, यदि नहीं हुआ तो नहीं होती है। तो इतना जानने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वह चेंज हो रही है। क्वेश्चन जो है डीप से लिया जाता है, तो इसीलिए कोई भी टॉपिक को आप लोग जब भी पढ़े तो क्या करेंगे, उसको विस्तार रूप से जानने का प्रयास करें, न कि संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे तो केवल आप बहुत ही रट के बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो पीटी क्वालिफाई करेंगे, बट आपको जो है मेंस एंड इंटरव्यू में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक जो पढ़े तो आप लोग जो उसको डिटेल से पढ़ें, ओके, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ें। तो चलिए, आज जो हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह होगा हमारा कोरम या गणपूर्ति। देखिए, गणपूर्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो संसद होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल। विधानमंडल में भी दो सदन होते हैं, किसी किसी राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था होती है, किसी किसी राज्यों में जो है दो सदनीय व्यवस्था होती है। प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो 6 स्टेट्स में जो है दो सदनीय व्यवस्थाएं हैं विधानमंडलों की। तो क्या होता है कि हमारे संविधान में जो जहाँ पे व्याख्या है गणपूर्ति के बारे में, तो आर्टिकल एक है 100 और आर्टिकल है 189। तो इन दोनों में जो है संसद और विधानमंडलों के कोरम के बारे में डिस्कस किया गया है कि कितनी कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है संसद या विधानमंडल में जो है कोई भी किसी भी विषय के संबंध में या मीटिंग होनी है या बैठकें होनी है तभी जाकर के होंगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यह जानते हैं कि संसद में जो गणपूर्ति होती है तो उसका क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में जो है आर्टिकल 100 इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है संसद के बारे में है यह कि जितने भी सदस्य हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में संसद के कुल कितने सदस्य हैं, तो 543 है। 545 पहले होते थे, बट 2 आंग्ल भारतीय जो है उसमें नियुक्त नहीं किए गए हैं, उसमें जो है मनोनीत नहीं किए गए हैं या नियुक्त नहीं किए गए हैं, तो जिसके कारण कि अभी प्रेजेंट टाइम में 543 ही जो है संसद के सदस्य हैं। तो 543 सदस्यों की संख्या का 1/10 संसद की संसद के नहीं, मैं यहाँ पे लोकसभा की बात कर रही हूँ, क्योंकि संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्याओं का कुल सदस्य संख्या का 1/10 या इसी बेस पे मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकती थी कि संसद की सदस्य संख्या का 1/10 या
लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10। ये जब तक नहीं होगा तो किसी भी विषय से संबंधित कोई भी किसी भी मैटर में डिस्कस करना हो, संसद में कोई भी बैठक होगी या मीटिंग होगी तभी होगी जब संसद के कुल सदस्य संख्या को 1/10 या अलग अलग मैं बात करूं उस सदन निम्न सदन की मैं बात करूं तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 या राज्यसभा में या कोई किसी भी चीज के संबंध में बैठक होनी है तो राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 जब तक नहीं होंगी तब तक जो है किसी भी विषय के संबंध में चर्चा नहीं हो सकती है, बैठक नहीं हो सकती है। तो यही जो है 1/10 यही हमारा क्या कहलाती है, तो यही कोरम कहलाती है। ओके, यही कोरम कहलाती है। तो यह हो गया आर्टिकल 100 में जो है संसद के बारे में यह दिया हुआ है। तो यह हो गया आपके संसद के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि विधानमंडलों में क्या यही कंडीशन उसमें भी फॉलो होती है या शर्त यही शर्तें वहां पर भी लागू होती है, क्या कुछ डिफरेंट वहां पे है। ओके, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब हम लोग विधानमंडलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विधानमंडलों के संबंध में जो है गणपूर्ति के संबंध में हमारे संविधान में जो व्याख्या किया गया है तो आर्टिकल 189 में जो है व्याख्या किया गया है कि क्या किया गया है, चलिए देखते हैं। कि विधानमंडलों की कुल सदस्य संख्या का, यदि मान लीजिए कि विधानमंडलों में विधानमंडल जो है किसी राज्य में एक सदनीय है तो वहां पे विधानसभा होंगी, एक सदनीय होंगी तो विधानसभा तो होंगी। तो विधानसभा, मैं एक सदनीय की बात कर रही हूँ कि मैं यह मान के चल रही हूँ कि ऐसे राज्य जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद जो है जहाँ पे दो सदनीय है वहां के बारे में डिस्कस करूंगी। तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का सदस्य संख्या का 1/10 या न्यूनतम 10 सदस्य, इन दोनों में से जो अधिक हो वही क्या होगा, लागू होगा। देखिए हम लोग संसद के बारे में डिस्कस क्या किए थे आर्टिकल 100 में कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो तो उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 हुआ तो वह कोरम की पूर्ति हो गई, गणपूर्ति हो गई, उसके बाद बैठक हो गई। बट मैं यहाँ पे विधानमंडलों की बात कर रही हूँ तो विधानमंडलों में यह कंडीशन लागू नहीं होती, कुछ अंश तक लागू होती है, पूर्णतः यहाँ पे लागू नहीं होती, उसमें कुछ और भी ऐड होता है। तो वह ऐड क्या होता है कि विधानमंडल ऐसे राज्य जहां पर कि एक सदनीय में विधानमंडल की व्यवस्था है या विधानसभा ही है उस स्टेट में, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 या न्यूनतम 10 जो मेंबर्स हैं तो इन दोनों में से जो अधिक हो उसकी पूर्ति होने पर ही क्या होगी, गणपूर्ति होगी। उसके बाद ही क्या किसी भी विषय के संबंध में कोई भी चर्चा संसद में होनी है या कोई भी बैठक या कमेटी बैठनी है तभी जाकर के होंगी। और यह कंडीशन क्यों लागू हुआ विधानमंडलों में जबकि संसद में यह कंडीशन लागू नहीं होती, इसके पीछे भी रीजन है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहां जो कि बहुत ही छोटे स्टेट होते हैं तो वहां पे जो है अधिक तो सदस्य होते ही नहीं है, बहुत कम सदस्य होते हैं। तो इसीलिए कंडीशन रखा गया है कि मान लीजिए कि किसी भी विधानमंडल में जो है 36 ही सदस्य है तो उसका 1/10 करेंगे तो कितना आया, 3.6 आया। मान लीजिए कि 4 मानते हैं तो 4 मेंबर्स होने से और वहां पे विधानसभा में जो है
किसी भी विषय के संबंध में चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा लग रहा है कि मेंबरों की संख्या ही कम है, बहुत कम है। तो कोई भी चीज़ों के बारे में, कोई किसी भी विषय के संबंध में यदि यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं लिया जाए। तो इसी कारण से जो है कम से कम यह रखा गया है कि न्यूनतम कम से कम 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। जैसे कि सपोज मान लेते हैं किसी भी किसी भी स्टेट की विधानसभा के सदस्य की संख्या मान लीजिए 36 है, तो उसका कम से कम 10 मेंबर तो होगा ही होगा। इसीलिए यह कंडीशन जो है रखा गया है। ओके, क्यों रखा गया है? इसीलिए यह कंडीशन रखा गया है कि 1/10 करेंगे तो हो सकता है बहुत ही कम मेंबर आए, और 10 मेंबर फिक्स कर देंगे तो कम से कम 10 मेंबर तो रहेगा ही रहेगा। और जिस स्टेट की जो है विधानसभा की सीटों की संख्या ज्यादा है तो वहां पे 10 से अधिक मेंबर हो जाएंगे जब 1/10 इसका किया जाएगा। ओके, तो ये भी कंडीशन रह गया कि इन दोनों में से जो अधिक हो वह फॉलो होगा, वह लागू होगा। तो ये हो गया कि विधानसभा के ऐसे स्टेट जहाँ पे विधानसभा है, यदि मान लीजिए किसी भी स्टेट में द्विसदनीय वहां पे व्यवस्था है तो क्या कंडीशन होंगी? तो विधानसभा के लिए तो यही लागू होंगे, लेकिन विधान परिषद के लिए क्या होंगे? तो यही कंडीशन जो है उसमें भी लागू होंगे विधान परिषद के संबंध में। तो विधान परिषद के संबंध में क्या लागू होंगे कि कुल सदस्य संख्याओं का फिर यही कंडीशन जो है लागू होगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10, हाँ 1/10 या न्यूनतम जो है 10 मेंबर्स जो है होनी ही चाहिए, चाहे वह विधानसभा के संबंध में हो चाहे वह विधान परिषद के संबंध में हो। तो जब तक 1/10 या न्यूनतम 10 मेंबर्स जो इन दोनों में से जो अधिक हो वह जब तक नहीं होगी तब तक जो है विधान परिषद में कोई भी मीटिंग होगी या किसी भी विषय के संबंध में तब तक जो है नहीं होंगी, जब तक इतने मेंबर वहां पे जो है उपस्थित नहीं होंगे। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए गणपूर्ति से संबंधित। तो यही होता है विधानमंडलों के संबंध में गणपूर्ति का मीन, और संसद के संबंध में इससे पहले आर्टिकल 100 में हम लोग डिस्कस किए ही। तो आज के वीडियो में जो है आप लोगों को यह कोरम और गणपूर्ति से रिलेटेड जो है यह टॉपिक, यह वीडियो आप लोगों के लिए रहा। इसमें आप लोगों को 2 आर्टिकल्स को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि देखिए ये तो हर सारे स्टूडेंट को पता ही, लगभग सारे स्टूडेंट को पता होते हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है जो आर्टिकल होते हैं इसको स्टूडेंट याद नहीं रखते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से मैं यह टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और इस फैमिली का अभी तक सदस्य नहीं बने हैं तो इस फैमिली का सदस्य बनने के लिए जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।